यशमा गिल को तो ये जवाब सुनकर शर्म आ रही होगी कि भाई एक्ट्रेस तो मैं हूं। वो समझ रहे हैं कि पहले मैं एक्ट्रेस थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा यशमा गिल के बारे में। चूँकि आजकल उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी बन रही हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं। तो कुछ लोग डिटेल में नहीं जानते, ना ही उनकी हिस्ट्री के बारे में और ना ही उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। और जो उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया, उस पर जो मजाक बन रहा है, वो क्या मजाक बन रहा है, क्यों उस पर बात की जा रही है, वो सारी की सारी तफसील आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। यशमा गिल के बारे में ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि ये एक एक्ट्रेस हैं, बहुत वल्गर कपड़े पहनती हैं, डांस करती हैं, आइटम सॉन्ग करती हैं, इस तरह की सारी खुसूसियात उनमें पाई जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उनकी जर्नी के बारे में नहीं जानते, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। तो ज़रा गौर से सुनिएगा और आप एंड पर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। आप इसको ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से उन्होंने जो सवाल किया था तो उन्होंने क्या समझा और उस पर क्या उनका मजाक बना, ये सारी की सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज से 4-5 साल पहले की बात है। समीना पीरज़ादा के शो में आई थी और उन्होंने बताया था कि मेरे वालिद ने 2 शादियां की थी, कभी वो इधर होते थे, कभी वो उधर होते थे, और इनको देख देख कर मेरी जिंदगी बड़ी अजीब सी गुजरती थी। मैं बड़ी मायूस रहती थी और अल्लाह से बड़ी नाराज रहती थी। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि मायूसियों ने इतना मेरे पर गहरा असर किया कि मैं एथियस्ट हो गई। आप लोगों को तो यशमा गिल के बारे में सिर्फ यही पता है कि वो एक डांसर हैं, एक्टर हैं, बहुत वल्गर कपड़े पहनती हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा दौर भी आया था कि नाउज़ बिल्लाह उनका अल्लाह पर से ईमान उठ गया था। वो ये बता रही थी कि मैं किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखती थी और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मैं ये समझती थी कि यहाँ पर पढ़ूंगी, ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। वहाँ जाने के बाद भी मुझे सुकून आया, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी रहती थी। वहाँ मेरी जो रूममेट थी वो बहुत नमाजी और परहेजगार थी, लेकिन मैं एथियस्ट बन चुकी थी। मैं किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती थी। वो मुझे रोज समझाती थी लेकिन मैं उसकी किसी भी बात पर गौर नहीं करती थी, उसको इग्नोर किया करती थी। लेकिन वो पूरी कोशिश करती थी कि मैं राय रास्त पर आ जाऊं। वो हमेशा मुझे तबलीग करती थी और वो 5 वक्त की पक्की नमाजी थी। ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी थी। मैं ये समझती थी कि उसने अपने आप को बिला वजह की पाबंदियों में फंसा के रखा है, लेकिन उसकी तबलीग एक दिन मुझ पर ऐसा असर कर गई कि मैं राह रास्त पर आ गई। मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू की और एथियस्ट से दोबारा से मुसलमान हो गई। उसके बाद मैंने अल्लाह से तौबा की और 5 वक्त की नमाजी बन गई। लेकिन लोग मेरे बारे में ये कहते रहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बात करती है, 5 वक्त का नमाजी अपने आप को कहती है, लेकिन इतने वल्गर कपड़े पहनती है, डांस करती है और अजीबोगरीब हरकतें करती है, फिल्मों और ड्रामों में काम करती है। लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हर किसी की जर्नी मुख्तलिफ होती है। मैं जिस जगह पर पहले थी अब उससे बहुत बेहतर मकाम पर हूँ और बेहतरी की तरफ जाना चाहती हूँ। और आप लोगों से भी ये कहती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे हदायत दे और बुराइयों से दूर कर दे। यशमा गिल की जर्नी के हवाले से मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उनसे मिलने की ख्वाहिश रखती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यशमा गिल ने उनको मिलने के बाद कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा जो मैंने आपको बताया कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो उनके सवाल का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो क्या सवाल था और क्या जवाब था। सबसे पहले उन्होंने ये कहा रोते हुए कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपके लेक्चर सुन सुनकर मैं एथियस्ट से राय रास्त पर आ गई और उसके बाद मैं एक्ट्रेस बन गई। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये समझे कि बहन ये कह रही है कि मेरे लेक्चर सुन सुनकर ये एथियस्ट और एक्ट्रेस थी और अब राय रास्त पर आ गई हैं। अब लोगों ने ये मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भाई एक्ट्रेस तो वो बाद में बनी है। यशमा गिल को तो ये जवाब सुनकर शर्म आ रही होगी कि भाई एक्ट्रेस तो मैं हूं। वो समझ रहे हैं कि पहले मैं एक्ट्रेस थी, बहुत बुरे काम करती थी, बहुत बुरे कपड़े पहनती थी, डांस करती थी, अब मैं राय रास्त पर आ गई हूं आपके लेक्चर सुन सुनकर। उनको ये लगा, लेकिन इसका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं थी भाई। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक एथियस्ट हो चुकी थी। मैं जहां तक समझता हूं कि एक इंसान के दिलो दिमाग से ईमान, मजहब नाम की चीज खत्म हो गई हो तो उसको राय रास्त पर लाना कितना मुश्किल होता है। और आजकल बड़ी माजरत के साथ आपको बता रहा हूं कि ये बीमारी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैल रही है। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और अपने आसपास दोस्तों का भी, उनको मायूसियों से बचाएं। तो आप सोचें कि एक एक्ट्रेस
جس کی زندگی میں مذہب نام کی چیز ہی نہ رہی ہو اور وہ آخر کار توبہ کر کے واپس راہ راست پر آئی ہو، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یشما گل اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں، لیکن جب وہ لندن گئی اور لندن جانے کے بعد انہوں نے لندن کی روڈوں پر ولگر کپڑے پہن کر بےہودہ ڈانس کیا۔ جب وہ اپنے آپ کو نمازی پرہیزگار کہتی ہیں، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف جب وہ لندن جاتی ہیں تو بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دیتی ہیں۔ اگر یشما گل کے کیریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو 2016 میں انہوں نے پہلا ڈرامہ کیا اور اس کے بعد بے شمار ڈراموں میں اور فلموں میں کام کیا۔ زیادہ تر یہ نیگیٹو کریکٹر کرتی ہیں، سپورٹنگ کریکٹر بھی کرتی رہی، لیکن لیڈ رولز بھی کافی ڈراموں میں کیے۔ پھر 2019 میں فلم رانگ نمبر 2 میں ایک ڈانسر کا کردار ادا کیا اور ایک آئٹم سانگ بھی کیا۔ اور انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بھی سوال کیا کہ اگر اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا تو پھر حساب کتاب کیسا؟ اگر تقدیر میں ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے اور ایک چور چوری کرے گا تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ یہ ذرا بتائیں۔ بہرحال اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ جا کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں بھیج دیا۔ اتنی بڑی دنیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے، یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں بنائے۔ دریا، سمندر، اگر آپ غور کریں ان پہاڑوں کو اتنی خوبصورتی سے اللہ نے ویسے ہی نہیں بنایا۔ اتنے اونچے اونچے پہاڑ، خوبصورت بادل، سمندر، دریا، دنیا میں ہم گھومنے جاتے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ بلا وجہ ہی نہیں اللہ نے بنایا۔ اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے 10، 20، 50، 60، 80، 100 سال گزار کر واپس جانا ہے، تو واپس جا کر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم صبر شکر کے ساتھ سیدھے راستے پر چلتے رہیں اور آخر میں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری بخشش ہوگی۔ اور جس طرح سے ہم قرآن پاک میں جنت کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں اور اللہ نے جس طرح سے جنت کے بارے میں بیان کیا ہے، تو ہم اگر جنت میں چلے جائیں تو کیا ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں کم سے کم اپنے رجسٹر میں، لوگ کہتے ہیں نا اللہ بخش دے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن خالی پیپر دے آئیں گے تو خالی پیپر میں تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ کم سے کم کچھ نہ کچھ تیاری تو کرنی پڑے گی نا۔ چلے زیادہ نہیں تو اتنی تیاری شروع کر دیں، یشما گل کی طرح نماز تو پڑھنی شروع کر دیں۔ کیا پتہ اللہ آپ کے نماز پڑھنے پر آپ کو زیادہ ہدایت دے دے۔ اگر یشما گل صحیح راستے پر نہیں چل رہی، لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں، تو یہ ضرور سوچیں کہ کم سے کم اگر وہ 5 وقت کی نمازی ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ چوری نہیں کرتی آپ چوری کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر وہ گناہ کر رہی ہیں آپ گناہوں سے پاک ہیں، اور پھر آپ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ آپ کو بہتر بنا دے گا، اللہ آپ کو زیادہ ہدایت دے دے گا، اللہ آپ کی زندگی اور آخرت سب کچھ آسان کر دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، واپس لوٹ کر جانا ہے، تو کیوں نہ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔